केडी क्रिएटिव पॉइंट हमेशा की तरह इस क्लास में कुछ ऐसे क्वेश्चन लेके आया है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार से बिहार स्टेट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हूबहू क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूं। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें और ध्यानपूर्वक देखें, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे भी क्वेश्चन हैं जो सिमिलर टाइप के क्वेश्चन हैं और इसी टाइप के क्वेश्चन में आप लोग ज़्यादा ही कंफ्यूज होते हैं एग्ज़ाम देते वक्त। चलिए सवाल की ओर चलते हैं। बिहार में पहली बार हिंदी समाचार पत्र बिहार बंधु का प्रकाशन कब हुआ था? 1872 ईस्वी में, 1874 ईस्वी में, 1876 ईस्वी में या 1887 ईस्वी में? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ए, 1872 ईस्वी में। और इसका जो संपादक किया गया था वो बिहार शरीफ से ये निकाला जाता था और इसके संपादक जो हुए वो हुए हसन अली और इसको संचालक कौन करते थे? वो मदन मोहन भट्ट। देखिए आप लोग को सिमिलर टाइप का देखने के लिए मिल गया ना। हसन अली जो थे वो संपादक थे और संचालक जो करते थे वो मदन मोहन भट्ट करते थे। आपको इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, आप इसको अपने कॉपी में राइट डाउन कर ले। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल आपको जो भी देखने के लिए मिलेगा सारा आपको सिमिलर टाइप का ही क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। हिंदी दैनिक समाचार पत्र बिहार में कब प्रकाशित किया गया था? 1881 ईस्वी में, 1882 ईस्वी में, 1884 ईस्वी में या 1996 ईस्वी में? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ए, 1881 ईस्वी में। और इसको जो इस अखबार को जो बोला गया वो इंडियन क्रॉनिकल बोला गया और इसका प्रकाशन कब हुआ? 1881 ईस्वी में। चलिए आगे सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल आपको जो भी मेरे चैनल पे देखने मिलेगा सारा आपको सिमिलर टाइप का ही क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। बिहार हेराल्ड समाचार पत्र का प्रकाशन कब किया गया था? 1875 ईस्वी में, 1886 ईस्वी में, 1890 ईस्वी में या 1893 ईस्वी में? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा 1875 ईस्वी में, यानी इसका ए राइट आंसर होगा। मैं चलिए इससे कुछ जानकारी बता दूं। बिहार हेराल्ड से संबंधित इसके जो संपादक हुए वो गुरु प्रसाद सेन हुए। आपसे एग्जाम में अक्सर ये भी पूछ लिया जाता है कि बिहार हेराल्ड के संपादक कौन हुए? वो जो हुए गुरु प्रसाद सेन। जो मैं इम्पोर्टेंट फैक्ट बता रहा हूँ आप उसको अपने कॉपी में राइट डाउन कर ले। चलिए इम्पोर्टेंट फैक्ट से भी क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में देखने के लिए मिल जाता है। चलिए आगे सवाल की ओर चलते हैं। गुरु पर्व का आयोजन बिहार में किस स्थान पर किया जाता है? पटना में, अररिया में, किशनगंज में या कटिहार में? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा पटना में। ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए मैं पटना से संबंधित कुछ जानकारी बता दूं। अगर इससे संबंधित कोई जानकारी आपके एग्ज़ाम में आए तो आप उसका जवाब दे सकते हैं। पटना की जो स्थापना हुई थी वो 490 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी और इसकी स्थापना जो किया गया था वो मगध के राजा के द्वारा किया गया था। अगर आपसे पटना से ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि मौर्य काल में पटना की जनसंख्या कितनी थी, तो वो जो जनसंख्या थी वो 4 लाख थी। इस तरह एग्जाम में आपके क्वेश्चन आ सकता है कि मौर्य काल में पटना की जनसंख्या कितनी थी? 4 लाख। चलिए आगे सवाल की ओर चलते हैं। अगर मेरा वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। बिहार में किस वर्ष प्रथम चीनी मिल लगाई गई थी? 1904 ईस्वी में, 1910 ईस्वी में, 1913 ईस्वी में या 1919 ईस्वी में? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा 1904 ईस्वी में। ए इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। और ये जो प्रथम चीनी मिल लगाई गई थी वो कहाँ लगाई गई थी? मसौरा में।
और ये मसौरा कहाँ पड़ता है? ये सारण जिले में पड़ता है। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि प्रथम चीनी मिल किस जिले में लगाई गई थी? सारण में। और किस स्थान पे लगाई गई थी? मसौरा में। चलिए आगे सवाल की ओर चलते हैं। अब हर एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चन पूछा जाता है और डीपली पूछा जाता है। आप लोग देखते होंगे कई वर्षों के, आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ले सकते हैं और उसमें देख सकते हैं कि इसी टाइप का क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और जो मैं एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा हूँ उससे भी आपको क्वेश्चन बन सकता है एग्ज़ाम में। इसलिए आप लोग वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें, या तो मैं जो एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा हूँ उसे आप अपने कॉपी में राइट डाउन कर लें। चलिए सवाल की ओर चलते हैं। बिहार का प्रथम नृत्य भवन कौन सा था? भारतीय कला मंदिर, बिहार सांस्कृतिक कार्यालय, नृत्य भवन मुजफ्फरपुर या बिहार लोक नृत्य संगठन? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए, भारतीय कला मंदिर। भारतीय कला मंदिर जो है ये नृत्य भवन का आधारशिला जो रखा गया था वो 8 दिसंबर, आप लोग लिख ले अपने कॉपी में, 8 दिसंबर 1950 ईस्वी में इसका आधारशिला रखा गया था। चलिए आगे सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल आपको बिहार से ही संबंधित देखने के लिए मिलेगा। मेरे प्लेलिस्ट में बिहार से संबंधित कई वीडियो डाला गया है, आप उसे देख लें। चलिए, और साइंस पेपर और आर्ट्स पेपर, बिहार बीपीएससी में जो भी आर्ट्स पेपर के और साइंस पेपर के क्वेश्चन मैक्सिमम पूछे जाते हैं, सारा क्वेश्चन आपके प्लेलिस्ट में मैं डाल चुका हूं और आप इसे देख लें, क्योंकि जो भी क्वेश्चन इस एग्ज़ाम में पूछा जाता है उसी टाइप का क्वेश्चन आपको मैं प्रोवाइड करता हूं। किस वर्ष पंचायती राज अधिनियम बिहार में पारित किया गया था? 1992 ईस्वी में, 1994 ईस्वी में, 1995 ईस्वी में या 1999 ईस्वी में? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 1992 ईस्वी, यानी ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और आपको मैं बता दूं कि सिमिलर टाइप का क्वेश्चन किस टाइप से बनता है, मैं इस क्वेश्चन में बताने जा रहा हूं। आपको 1993 ईस्वी भी दिया रहेगा। पंचायत राज अधिनियम जो लागू किया गया था वो कब किया गया था, इसमें ये पूछा जा सकता है, क्वेश्चन बन सकता है। वो 1993 ईस्वी में। और पारित कब किया गया था? 1992 ईस्वी में। आप लोग इसे ध्यानपूर्वक देख लें और इसे आप लोग बार बार वीडियो को रिपीट करके देखें, जिससे आपको ये अच्छी तरह से याद हो जाए। आपसे डेट भी पूछा जा सकता है, तो वो 24 अप्रैल आप लिख लें। डेट 24 अप्रैल 1993 में लागू किया गया था। और ये कौन से संशोधन में किया गया था? 73वां संशोधन में। चलिए आगे सवाल की ओर चलते हैं। बिहार के किस व्यक्ति द्वारा बिहार में हिंदी को पथ प्रशस्त करने वाला व्यक्ति कहा गया है? मुंशी प्रेमचंद को, सदल मिश्र को, मैथिली शरण गुप्त को या विद्यापति को? मैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर बता दूं, सदल मिश्र को भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बिहार प्रांत के शाहाबाद ज़िले में ध्रुवडीहा गांव है, वहां के ये सदल मिश्र रहने वाले हैं और उनका जो जन्म हुआ है आप लिख लें, 1767 ईस्वी में उनका जन्म हुआ है। लगभग 67-68 में, एग्जैक्ट डेट पता नहीं है किस वर्ष में हुआ था, 67-68 माना जा रहा है सदल मिश्र का जन्म हुआ था शाहाबाद ज़िले में। चलिए आगे सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल आपको जो भी देखने के लिए मिलेगा बिहार से ही संबंधित देखने के लिए मिलेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है औसत वर्षा बिहार में कितनी होती है? इसमें वर्षा होगा, चलिए कोई बात नहीं, मैं देखते हैं कितनी होती है वर्षा। 1012 mm, 1105 mm, 1205 mm या 1309 mm? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 1205 mm, यानी सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और मैं बता दूं कि अगर लगभग में ये क्या होता है, एग्जैक्ट मैं बता दूं, ये जो बारिश होती है
1000 से 1500 mm आप लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें एग्जैक्ट हर जो भी जिसके थ्रू भी बताया जाता है और या आप किसी NCERT बुक में देखेंगे तो इसको एग्जैक्ट नहीं दिखाया गया, 1000 और 1500 mm के बीच दिखाया गया है। इसलिए मैं आपको बता दिया हूँ 1205 mm औसत वर्षा बिहार में होती है। और ये बारिश कब होती है बिहार में? जुलाई से लेके अक्टूबर महीने तक औसत बारिश होती है। चलिए आगे सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल में बोला जा रहा है बिहार में सर्वप्रथम किस बैंक की स्थापना हुई थी? ये क्वेश्चन 42वीं में पूछा गया था BPSC के एग्ज़ाम में। इलाहाबाद बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, मैं बता दूं, इलाहाबाद बैंक की स्थापना की गई थी। और ये कब की गई थी इलाहाबाद बैंक की स्थापना? उसका आप डेट भी लिख लें कि ऐसा पूछा जा सकता है कि बिहार में जो इलाहाबाद बैंक की स्थापना हुई थी वो 24 अप्रैल 1865 ईस्वी में हुई थी। और इलाहाबाद बैंक का मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय कोलकाता में है। अब ये इलाहाबाद बैंक को विलय कर दिया गया है इंडियन बैंक में। चलिए आगे सवाल की ओर चलते हैं। आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि इलाहाबाद बैंक को जो विलय किया गया है वो किस बैंक में किया गया है? इंडियन बैंक में। चलिए आगे सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल आपको में पूछा जा रहा है कि नचारी राग एवं लगनी राग का सृजन बिहार में किसने किया था? शिवनंदन ने, गोवर्धन सहाय ने, कमलकांत मिश्र ने या कवि विद्यापति ने? मैं इसका सही जवाब आप लोग को बता दूं कि इसका सही जवाब होगा डी, कवि विद्यापति ने इसका सृजन किया था। यह जो आपसे पूछा जा सकता है कि कवि विद्यापति किस की पूजा आराधना करते थे, तो वो शिव के भक्त थे और उनको मैथिल कवि कोकिल के नाम से भी जाना जाता है। और उनका समय काल आपसे पूछा जाए कि कवि विद्यापति का समय काल क्या था? 1352 ईस्वी से 1448 ईस्वी तक इसका समय काल रहा विद्यापति का। चलिए आगे सवाल की ओर चलते हैं। कोशिश करें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सवाल को आप खुद से हल कर सकें। और किसी सवाल में आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चलिए सवाल की ओर चलते हैं। 12वां नंबर के सवाल में कहा जा रहा है किस कवि ने बिहार में फाग राग के गीतों का रचना की थी? उसमें क्या पूछा गया था? लगनी राग। और इसमें क्या पूछा जा रहा है? फाग राग। और फाग राग आप समझ नहीं रहे होंगे, चलिए मैं आपको बता दूं कि इसकी जो रचना किसके द्वारा किया गया था? देवकीनंदन सहाय के द्वारा, रामधारी सिंह के द्वारा, कमल प्रसाद के द्वारा या नवल किशोर सिंह के द्वारा? इसका राइट आंसर होगा नवल किशोर सिंह के द्वारा। डी इस क्वेश्चन का राइट जवाब होगा। और ये फाग राग कब गाया जाता है? फाग राग जब गाया जाता है ये होली के अवसर पे गाया जाता है, जिसे हम फागुन भी कहते हैं। यह मूल रूप से उत्तर प्रदेश की लोकगीत है फाग राग। चलिए आगे सवाल की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है पृथक प्रांत के रूप में गठन की मांग बिहार की कब की गई थी? 1906 ईस्वी में, 1907 ईस्वी में, 1904 ईस्वी में या 1906 ईस्वी में? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 1906 ईस्वी में। डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बिहार को पृथक प्रांत राज्य बनाने के समर्थन में 1908 में किया गया था। और मैं बता दूं कि इसको 3 वर्ष बाद मांग तो इसकी हुई थी 2006 में और इसे समर्थन इसको मिला 2008 में। और इसको जो बंटवारा किया गया इस बिहार राज्य को 12 दिसंबर 1911 को अलग राज्य का दर्जा दिया गया।
आपसे अलग अलग सवाल बन रहा है। 1906 में मांग की गई थी, 1908 में इसे समर्थन मिला और 1911 में इसे अलग बिहार राज्य का दर्जा मिला। देखिए तीनों अलग अलग है, आप लोग ध्यानपूर्वक इसको देख लें और इसको अपने कॉपी में लिख लें। चलिए आगे सवाल की ओर चलते हैं। मुगल साम्राज्य के प्रांत के रूप में गठन कब हुआ था? मुगल साम्राज्य का जो प्रांत था उसका गठन कब किया गया था बिहार में? 1406 ईस्वी में, 1509 ईस्वी में, 1606 ईस्वी में या 1580 ईस्वी में? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा डी, 1580 ईस्वी में। और ये किसने किया था? मुगल काल के जो राजा हुए अकबर, उन्होंने 1580 ईस्वी में बिहार को अपने प्रांत के रूप में गठन किया था। चलिए आगे सवाल की ओर चलते हैं। उम्मीद करते हैं कि जिस प्रकार से मैं आपको कन्फ्यूजन की क्वेश्चन बता रहा हूं और जिस तरह से डिस्क्राइब करके हर क्वेश्चन को मैं बता रहा हूं वो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए सवाल की ओर चलते हैं। किस काल में राजनीतिक शक्ति शैक्षिक एवं सांस्कृतिक गरिमा खंडित हुई थी? प्राचीन काल में, आधुनिक काल में, नवपाषाण काल में या मध्यकाल में? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा मध्यकाल में। डी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। मैं आपको बता दूं, बिहार का मध्यकाल जब प्रारंभ हुआ था वो उत्तर पश्चिम सीमा से हुआ था और वो तुर्कों के आक्रमण से हुआ था। जब तुर्कों ने आक्रमण बिहार पे किया था तब ही शुरुआत माना जाता है कि मध्यकाल की शुरुआत हुई थी। चलिए आगे सवाल की ओर चलते हैं। और ये कौन सी शताब्दी में हुई? तो आप इसे लिख सकते हैं 12वीं शताब्दी में। चलिए आगे सवाल की ओर चलते हैं। आम का वो कौन सी प्रजाति है जो सिर्फ बिहार में उपजाई जाती है? सफ़ेदा, बम्बई, जर्दालू या गुलाब खास? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा जर्दालू। सी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। और सफ़ेदा भी दिया गया है इसमें। ये जो प्रजाति है जर्दालू जो प्रजाति है वो सफ़ेदा की ही प्रजाति है। आप लोग देखते होंगे बीपीएससी के एग्ज़ाम में 5वां ऑप्शन भी दिया रहता है 1 से अधिक, तो आप इसमें उसमें जवाब अपना दे सकते हैं सफ़ेदा या जर्दालू, क्योंकि ये सफ़ेदा की प्रजाति ही कहलाती है जर्दालू। चलिए आगे सवाल की ओर चलते हैं। बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है? कौन सी नदी का? कोसी नदी, सोन नदी, पुनपुन नदी या गंगा नदी? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सोन नदी। मैं इसके बारे में कुछ और भी जानकारी बता दूं कि यह मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है और बिहार तक बढ़ती हुई गंगा में मिल जाती है। कौन सी नदी? सोन नदी। और ये कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश से। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। कोकोलत जलप्रपात बिहार में किस जिले में स्थित है? गया में, वैशाली में, नवादा में, चंपारण में? जलप्रपात से एक ना एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलता है, इसलिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन रहा था मैं वो क्वेश्चन आपके लिए लाया हूँ। देखते हैं इसका जवाब क्या होता है। गया में, वैशाली में, नवादा में या चंपारण में? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा नवादा, यानी ए इसका सही जवाब होगा। मैं बताया हूँ नवादा, यानी सी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। और मैं बता दूं कि काकोलत जलप्रपात झरना जो है वो लोहबर नदी के एक हिस्सा है जो झारखंड में हजारीबाग की पहाड़ी इलाकों से बिहार में बहती है। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। बिहार का वो कौन सा जिला है जो पूर्वी भाग में स्थित है?
आप इससे ध्यानपूर्वक देखें, क्योंकि एक ना एक क्वेश्चन इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलता है। गया जिला, कटिहार, अररिया या किशनगंज। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा कटिहार, बी। आप और भी देख लें, पश्चिम में अगर पूछा जाए कि पश्चिम में कौन सा जिला है बिहार के पश्चिम में, वो उत्तर प्रदेश है। अगर दक्षिण के बारे में पूछा जाए कि बिहार के दक्षिण में कौन सा राज्य है, वो झारखंड है। आपको राज्य पूछा जाएगा, हो सकता है कि आपको जिला भी दे दे। आप लोग मैप के थ्रू पढ़ लें कि पश्चिम में उत्तर प्रदेश है और दक्षिण में झारखंड है। अगर उत्तर में पूछा जाए तो उत्तर में नेपाल है। एक देश की सीमा जो है अपने बिहार से लगती है, वो कौन सी देश है, वो नेपाल है। चलिए आगे सवाल की ओर चलते हैं। पूर्व में भी पूछा जा सकता है कि पूर्व में कौन सा राज्य अपनी सीमा से लगी हुई है, वो है पश्चिम बंगाल। जिस प्रकार से मैं आपको पढ़ाने में 100% दे रहा हूँ, आप भी अपना 100% दे सकते हैं, लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करके। चलिए आगे सवाल की ओर चलते हैं। मैं कोशिश ज़्यादा से ज़्यादा करता हूं कि आप लोग को अच्छा से अच्छा क्वेश्चन प्रोवाइड करूं, ताकि जो भी क्वेश्चन मैं आपको कम ही पढ़ाऊं वैसा क्वेश्चन पढ़ाऊं जो आपके एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके और आपके एग्ज़ाम में वो क्वेश्चन आए। इसलिए मैं कम क्वेश्चन लाता हूँ और वो सटीक क्वेश्चन लाता हूँ जो आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सके। बिहार प्रांतीय मुस्लिम राजनीतिक सम्मेलन भागलपुर जिले में किसकी अध्यक्षता में हुआ था? मोहम्मद रज्जाक, सैयद अब्दुल्ला बेलवी, मोहम्मद जाकिर या सादिक। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सैयद अब्दुल्ला बेलवी, यानी बी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। और ये कब हुआ था सम्मेलन, ये आपको एग्जैक्ट डेट पूछा जा सकता है। 1940 ईस्वी में। ये कहाँ हुआ था? ये कहलगांव के सोनहोल गांव में हुआ था। चलिए आगे चलते हैं सवाल की ओर। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा आप अपने कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।